अभी न्यू स्ट्रेन भी आया है। अंडरस्टैंडिंग आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यूके से साइंस वाला पेपर आया था ना, तो उसमें क्वारंटाइन डे बढ़ा दिया गया, न्यू स्ट्रेन भी आया। निकालो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। कल देख रहे थे पीरियड्स कितना लिख लिए थे, कितना पीरियड्स आया? 7। आप देखो पेज नंबर 86 में, पेज नंबर 86 निकालो और देखो ग्रुप्स देखो अब, और लिखते भी रहो। टॉपिक है ग्रुप्स। वैसे जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको मालूम होगा पीरियड्स ग्रुप हम लोग लिख तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रहे हैं, लिख तो हम लोग मोजले के पीरियोडिक टेबल में रहे हैं, लिख तो हम लोग नील बोर वाले पीरियोडिक टेबल में रहे, लेकिन मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में भी क्लियर कट पीरियड्स और ग्रुप्स के बारे में बताया हुआ। तो ये हमें मालूम होना चाहिए। भले लिख इस चैप्टर में रहे वो एक अलग बात है ना। तो ग्रुप्स देखो, समझो और बताओ कितना सारा है। देखो उसमें दिख रहा होगा कितना है, गिनो बताओ और लिखो। वर्टिकल कॉलम्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, स्कूल एग्जाम में एनपीटी नहीं लिखेंगे, आर नोन एज ग्रुप्स। और नोट्स वगैरह अब याद करो, या फिर इसको फैमिली भी बोला जाता है। फैमिली मैन पार्ट 2 अभी आया ना, फैमिली मैन वेब सीरीज। हाँ, और सिंपली कॉलम भी कहते हैं। मनोज वाजपेयी है उसमें। वाह, बहुत तुम लोगों को पता है, पढ़ाई लिखाई का एक सब पता नहीं। वर्टिकल कॉलम्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर नोन एज ग्रुप्स, फैमिली और सिंपली कॉलम्स। और गिन लिए देयर आर 18 ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। स्कूल एग्जाम में एमपीटी नहीं लिखेंगे, पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही लिखना होगा। फोन की समझ लगी बीच में। मेरा ही बन कॉलम भी कहते हैं केवल, सिंपली कॉलम्स। अरे सिंपली इंग्लिश वाला सिंपली है, सिंपली कॉलम भी कहते हैं वो बात, ये नहीं सिंपली कॉलम ही लिखे है ना। तू लिख रही ठीक से, गुड। सो गया। इसमें लिखो आगे, देखो एलिमेंट्स ऑफ, देखते भी रहना अपना। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप्स 1,2 एंड 3 to 17। देखो अपना अपना पीरियोडिक टेबल में देखो। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक दूसरे के किताब में नहीं, अपना अपना पेज नंबर 86 एनसीईआरटी बुक में मिला हुआ। देखो ग्रुप 1, 2 और उसके बाद 13 से 17, 3 से 17 नहीं, 13 से 17 लिखो। 1 से 2 बीच बीच आवाज हो रहा है। 1 से 2 एंड 13 से 17 देखना। 1, 2 एंड 13 से 17 देख लिए, ठीक है। आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट्स। इन सबको हम लोग कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स। याद रहेगा कौन कौन सा? ग्रुप 1, 2 और फिर 13 से 17। आगे ग्रुप 1 वाले एलिमेंट को तो बहुत दिनों से पहचानते हैं। ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर नोन एज अल्कली। सोन पापड़ी में बेच रहा, लोअर टीना में बेच रहा। अल्कली मेटल ग्रुप्स। ग्रुप 1 को ही अल्कली बोला जाता है, अल्कली मेटल ग्रुप पीरियोडिक टेबल 1 में। इन्हीं सब का मेटालिक क्या था? मेटालिक ऑक्साइड्स आर सॉल्यूबल इन वाटर, जिसको कि अल्कली बोला जाता है। तो ये ग्रुप 1 वाला ही है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जिसमें हाइड्रोजन छोड़ करके है। आप लोग का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन छोड़ा करके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, यही है ना। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। नीचे वाले को थोड़ा सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, तो उसको छोड़ करके भी देखोगे तो भी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम को भी बोलते ही है। दीज ऑल आर आवर ग्रुप 1 एलिमेंट्स, अल्कली मेटल ग्रुप, ठीक है। ग्रुप 2 देख लो, हाइड्रोजन को नहीं कंसीडर करते हैं, कल परसों ही बताया गया। ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर नोन एज, इसके बारे में भी पहले से बात हुआ, क्या कहते हैं इसको? अल्कली
अर्थ मेटल ग्रुप्स। क्यों? क्योंकि ये जो लिथियम सोडियम पोटेशियम आप लोग पढ़े देखे अल्कली में, वो सब अर्थ के क्रस्ट में मिलता नहीं है ना, हाईली रिएक्टिव है, हवा में आग पकड़ लेता है। क्रस्ट में आराम से मिलता है ये सब जो ग्रुप 2 में है। देखो कौन कौन सा है। बेरिलियम तो चलो ठीक है, बट वो सब बीच वाला बड़ा फेमस है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम है ना, बेरियम, वेरी फेमस अल्कलाइन अर्थ या फिर अल्कली अर्थ मेटल ग्रुप्स बोला जाता है। ठीक है, आगे ग्रुप 16 को देखो। ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर नोन एज, बोलते हैं कैल्कोजेंस। कैल्कोजेंस एलिमेंट्स, कैल्कोजेंस ही बस बोलते हैं, कैल्कोजेंस। कौन कौन है ग्रुप 16 में? देखो फेमस कुछ एलिमेंट दिखेगा। ऑक्सीजन सल्फर है ना, इसमें ऑक्सीजन सल्फर इज वेरी फेमस। बाकी बीच में टेलुरियम पोलोनियम के साथ थोड़ा इफ एंड बट है। ऑक्सीजन सल्फर वाला ग्रुप ही है ये। ठीक है, लिखा हुआ होगा उसमें। सबका नाम आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे दिया हुआ। लीवर, क्या लिखा हुआ? लीवर मोरोयम, क्या है? लीवर मोरियम, खैर उससे मीनिंग नहीं है। ऑक्सीजन सल्फर वाला ग्रुप है। उतना नीचे जाते जाते कोई भी पीरियोडिक टेबल काम ठीक से करता नहीं है, ये पहले से भी बताया हुआ है आप लोग। नीचे वाले पर आज 2-4 दिन पहले ही बोला था कि अभी डिस्कशन चल ही रहा है, बातचीत चल ही रहा है। अपना किताब का है तुम्हारे पास, तो छोड़ो ना। जिसका नाम नहीं लिखा हुआ उतना नीचे वाला एलिमेंट के बारे में जान के करना क्या है। ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर नोन एज कैल्कोजेंस। जो पढ़ना है वो आ नहीं रहा, जनरल नॉलेज बनाएगा। चलो ठीक है, आगे लिखो। ग्रुप 17 तो फेमस है, कार्बोनेटिक कंपाउंड में भी पढ़े थे, मेटल नॉन मेटल्स में भी पढ़े हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में भी पढ़े हैं। ग्रुप 17 तो फेमस है। ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर नोन एज हेलोजेंस, है ना। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिनिन, हेलो अल्केन कार्बोनेटिक कंपाउंड में भी था। हेलोजेंस आर वेरी फेमस, नोन एज हेलोजेंस। तो ये नाम है अंडरस्टैंडिंग आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। 18 ग्रुप है, 1, 2, 13 से 17 नॉर्मल एलिमेंट होता है। पहले वाले का नाम अल्कली है, दूसरे का नाम अल्कली अर्थ मेटल। 16 कैल्कोजेन, 17 हेलोजेन। 18 के बारे में आप लोग जानते हैं सब लोग। ग्रुप 18 एलिमेंट्स नोबल गैसेस। तीन तो बड़ा फेमस 9-10 बेस्ड ही था, हीलियम, आर्गन और नियॉन। आगे भी होगा, कौन है? क्रिप्टॉन है ना, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ज़ेनॉन। तो 20 के ऊपर वाला तो तीनों बड़ा फेमस है हमारे लिए, हीलियम, आर्गन और नियॉन। और तो पूरा अभी तक 9-10 का जो केमिस्ट्री और फिजिक्स बेस की है वो इन तीनों पर है, हीलियम, आर्गन और नियॉन के ऊपर। जो लोग ईमानदारी से केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़े हैं उनको याद होगा, सारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो 1 से 20 तक का हम लोग पढ़े हैं, वो सब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल है। हीलियम का, आर्गन का, नियॉन का। 8-2-8, कभी 2 बनाने का ट्राई किए, कभी 2-8 बनाने का ट्राई किए, कभी 2-8-8 बनाने का ट्राई किए। 20 के अंदर वाला ये तीनों नोबल गैस तो बहुत फेमस है। बाकी एग्जाम्पल में क्रिप्टॉन, रेडॉन, ज़ेनॉन भी है, याद करना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स के बारे में बातचीत। पीरियड्स के बारे में तो कल ही लिखे थे। ठीक है, अब आगे लिखो। हाँ, छुट्टी में भी मैं आया था वीडियो के थ्रू। मिटा दूं? लिख लिए रहने मुन्नो? चलो इसी में आगे। चलो इसके बाद देखो, बीच में 3 से 12 दिख रहा होगा, है ना। 3 से 12 नजर आ रहा है। 1 से 2 और 13 से 17, 18 वाला देख लिए। बीच में 3 से 12 दिख रहा होगा, इसमें लिखो 3 से 12। ग्रुप 3 से 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, बीच का पूरा 3 से 12 दिख रहा है। तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12 are known as
ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर ट्रांजिशन मेटल्स भी सीधा बोल सकते हैं। सारा का सारा मेटल्स ही है, वो आप लोग मिला सकते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, हम जो लोग ईमानदारी से 9-10 पढ़े देख ही रहोगे। ट्रांजिशन मेटल ग्रुप शुरू कहां से हो रहा है? एटॉमिक नंबर 21 से स्टार्ट हो रहा है, 21 से 21 स्कैंडियम से, है ना। जो लोग ईमानदारी से 9-10 पढ़े हैं, सिर्फ ऐसे ही मजाक नहीं किए, पढ़ाई किए, उन लोगों को याद होगा। 9th में 10th में मैथ का टीचर, फिजिक्स का टीचर, केमिस्ट्री का टीचर 1 से 20 तक का ही एटॉमिक नंबर याद करने के लिए बोला, 20 के ऊपर याद करने के लिए नहीं बोला। इसीलिए नहीं कि आपसे याद नहीं होगा, 100% जिसको 20 तक याद हो 30 तक भी याद कर लेगा, 35 तक भी याद कर लेगा, 40 तक भी याद कर लेगा। 20 तक ही दिया हुआ था, न्यूलैंड के लॉ में भी पढ़े थे। कैल्शियम तक हल्का फुल्का रूल्स जो है वो काम कर जाता है। स्कैंडियम से ट्रांजिशन एलिमेंट स्टार्ट होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट से आप लोग जो 9th और 10th क्लास का जो बेस बना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, कि K में 2 होगा, L में ये होगा, आउटर मोस्ट में इतना इलेक्ट्रॉन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये सारा कथा कहानी 21 नंबर से ही गड़बड़ाने लगेगा। 21 नंबर के बाद मतलब 21 नंबर 20 तक याद करने के लिए बोला जाता है। 21 से जो केमिस्ट्री है वो आप लोग में से जो लोग साइंस ऑप्ट करेंगे उन्हीं लोगों को पढ़ना है। अगर आप साइंस छोड़ते हैं इसके बाद, तो कल परसों भी इस पर डिस्कशन हो रहा था। मेडिकल इंजीनियरिंग, आर्मी ऑफिसर वो एक अलग बात है। पढ़ाई छोड़ते हो, साइंस ऑप्ट नहीं करते हो, तो जो जो चीज पढ़े हो 9th-10th में वो आधा अधूरा ही रह जाएगा, पूरा कहानी भी खत्म नहीं हो पाएगा। साइंस लोगे तो उसका एक लाइफ में ऑप्शन का बात तो अलग ही बता रहा हूँ, मतलब जो पढ़ाई की हो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मैथ में, सब आधा अधूरा रह जाएगा अगर साइंस ऑप्ट नहीं करते हो तो। 20 के बाद 21 से ट्रांजिशन है, और ट्रांजिशन के बारे में अभी आपको 9-10 में कुछ नहीं पढ़ाया गया है, उसके लिए आपको साइंस ऑप्ट करना पड़ेगा क्लास 11 में। क्योंकि 20 तक का कथा कहानी हम लोग पढ़े हैं, उसी पर अपना फिजिक्स भी बेस किए हैं, केमिस्ट्री भी बेस किए हैं, यहाँ तक कि बायोलॉजी में भी मेटल उटल का जहां पर काम पड़ता है वहां पर भी हम लोग यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, वो 1 से 20 तक कोई बेस बना के किए हैं। 21 नंबर से काम नहीं करता है, वहां से आगे की कहानी है, उसके लिए आगे जो लोग साइंस ऑप्ट करेंगे उन लोग पढ़ेंगे। फिलहाल तो हम लोग देख रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स। इसमें आप लोग जो जो 9-10 का बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक फिजिक्स पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान का बाद वो यहाँ से आकर के काम करना बंद कर देता है। तो यहाँ से अलग केमिस्ट्री, अलग रेंज ऑफ सिलेबस है जिसके बारे में आगे आपको पढ़ना है, जो लोग साइंस ऑप्ट करेंगे। ठीक है, फिलहाल इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत अभी हम लोग करेंगे, आगे करता अभी फिलहाल केवल लिख करके रख लेते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12 आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। कल पीरियड 6 और पीरियड 7 में दिख रहा था लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, वो देखो इस ट्रांजिशन एलिमेंट पे भी दिख जाएगा। ठीक है, जो ये ग्रुप 3 से 12 का बात हुआ तो उसमें भी तुमको ये लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स दिख जाएगा। दिख रहा है ना? बुक कहाँ है आप लोग? आपका मैथ लेके आए हो तो क्या तो एक बीच में रखो ना, जब बिना देखो गड़बड़ हो जाएगा ना। इधर तुम इधर रखो, तुम अपना बुक इधर रखो, तुम थोड़ा उधर शेयर करो। ये चैप्टर ट्यूशन टीचर का पढ़ाने वाला नहीं है, मॉडर्न पीरियड टेबल तुम्हारे सामने रहना चाहिए तभी समझ में आएगा। तो टीचर क्या ही लिखवाएगा इसमें, अपना किताब सामने रखो तभी बात बनेगा। ये चैप्टर फिजिक्स का नहीं कि ट्यूशन टीचर समझा देगी इसमें ये फॉर्मूला, इस इक्वेशन से आंसर आ गया। अपना पीरियोडिक टेबल सामने रखो सब लोग। कुछ मैं बता रहा था, हाँ, तो लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स भी इसी ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप्स में ही आते हैं, तो इसको लिखो अलग से नोट बना करके। ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर ट्रांजिशन मेटल्स इंक्लूड्स, यही इंक्लूड करता है लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। कल लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स के बारे में देखे थे, ट्रांजिशन मेटल ग्रुप में ही माना जाता है इसको। पीरियड में तो बता दोगे कि पीरियड 6 में था लैंथेनॉइड और पीरियड 7 में था एक्टिनॉइड्स, बट ट्रांजिशन मेटल का जो ग्रुप के हिसाब से बात करोगे तो ट्रांजिशन मेटल में आता है लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। ठीक है, सब लिखो। नहीं उसका तो नहीं, वो आगे आपका एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक अलग हो जाएगा, इसको ऐसे नहीं बोल सकते। ट्रांजिशन एलिमेंट वाले कोई ब्लॉक। तो यहां तक हो गया। अब फिर से देखो अपना अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप लोग देख रहे होंगे।
तो उसमें कलर ऊपर कलर वलर के बारे में दिखाया हुआ देखो तो दिख रहा हुआ ग्रीन कलर से किसको किया हुआ है, तो कलर पर नहीं जाना है, हर बुक में अलग अलग है, बट ऐसे देख रहे हो किताब में कि ग्रीन कलर वाला से जो दिया हुआ है वो सब तुम्हारा मेटल्स है, और येलो कलर से जो है वो नॉन मेटल है। तो मेटल जो है वो पीरियोडिक टेबल के बाएं तरफ है, लेफ्ट साइड में, पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट में है मेटल्स, और राइट साइड में है जो है वो है तुम्हारा नॉन मेटल्स। बीच में पिंक कलर का भी 6 से 7 मेटल दिख रहा होगा, ठीक है, पिंक कलर का 6 से 7 एलिमेंट्स दिख रहे होंगे, किसी के बुक में 6 होगा, किसी के बुक में 7 होगा, 6 भी दिख रहा होगा, 7 भी दिख रहा होगा, ठीक है। बातें मत करो बच्चों, अपने अपने किताब में देखो, उसका मुंह क्या देख रही हो, उसका मुंह में मेटलॉइड है क्या, अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखो, मुंह में नहीं देखा, चलो बुक में देखो, मुंह मेटलॉइड जैसा नहीं है किसी का, चलो अच्छा बोल रही है प्लीज। हाँ, तो बीच में तो बाएं तरफ में जो है, बाएं तरफ हमारा मेटल है, दाहिने तरफ नॉन मेटल है, और बीच में देखो ऊपर भी ऐसा सीढ़ी के तरह का ऐसा इस तरह का जिगजैग मैनर बनाया हुआ है, ठीक है। इसी से हम लोगों को मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग करके रिप्रेजेंट किया हुआ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो अब ग्रुप वगैरह और पीरियड्स वगैरह तो पहचान लिए, अब थोड़ा सा अलग से लिखना है, नोट में ही नोट बना करके, फिर से नोट बना करके, मेटलॉइड्स आर अरेंज्ड इन जिग जैग manner in modern periodic table between metals and non-metals. Metalloids are arranged in zigzag manner in modern periodic table between metals and non-metals. ठीक है, ठीक है। एक्चुअली में ग्रुप 16 का जो हम लोग नाम लिखे थे, ग्रुप 16 का अपन नाम लिखे थे, ग्रुप 16 का हम लोग नाम लिखे थे कैल्कोजेंस लिखे थे, है ना, बट फेमस नहीं है एक्चुअली में। जो 17 वाला वो हेलोजन है, और पहला अल्कली है, और दूसरा जो है वो अल्कलाइन अर्थ है। वो इसीलिए चाप लगाया हुआ है क्योंकि आप लोग अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें देखो ग्रुप, ये जो मेटलॉइड लिखे हो उसमें कुछ मेटलॉइड जो है वो ग्रुप 13 में है, देख लो, है ना। तो इसीलिए कोई बच्चा पूछता ग्रुप 13 का नाम क्यों नहीं है, नाम इसीलिए नहीं क्योंकि ऊपर इसमें मेटलॉइड और नीचे की तरफ देखोगे तो मेटल है। वैसे ही 14 ग्रुप 14 में भी दिक्कत है, कुछ मेटलॉइड भी उस ग्रुप में है, 2-3 से मतलब नहीं, फिर ग्रुप 15 में भी है और ग्रुप 16 में भी है। इस वजह से ग्रुप 17 हेलोजेनी है, 16 को बोला जाता है, बट वहां पर भी सिर्फ जो ऑक्सीजन सल्फर और कौन है, ऑक्सीजन सल्फर के नीचे सेलिनियम है ना, मतलब वहीं तक माना जाता है। उसके बाद तो उसमें आप लोग देख रहे हैं थोड़ा बहुत मेटलॉइड में घुस जा रहा है, तो इसलिए ग्रुप 16 उतना फेमस नहीं, स्कूल एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। बट 17 में क्लियर कट आपको नॉन मेटल ही दिख रहा होगा, हेलोजन तो पूछा जाता है। पहले में मेटल अल्कली, दूसरे में अल्कलाइन अर्थ, वो मेटल है। 3 से 12 में क्लियर कट जो है वो सारा का सारा मेटल्स ही है, ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट। इसलिए 13, 14, 15, 16 का उस तरह से नाम फेमस नहीं है क्योंकि उसमें मेटल, नॉन मेटल के साथ साथ मेटलॉइड भी घुसा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा ख्याल रखना, ओके। बाकी अभी कुछ लोग बता रहे हैं किताब में किसी किसी के एनसीईआरटी में 6 और किसी किसी के किताब में 7 मेटलॉइड्स लिखा हुआ है, तो वो एक्चुअली में कहीं कहीं पर 6 लिखा हुआ, कहीं कहीं पर 7। तो बोर्ड्स के एग्जाम में कभी भी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि जितना मेटलॉइड है भाई सबका एग्जाम्पल लिख दो, कुछ का लिखने के लिए बोला जाएगा। तो हम लोग 7 का ही लिखेंगे ट्यूशन कॉपी में, बट जो 7वां वाला एंटीमोनी, देखो किसी किसी के किताब में एंटीमोनी है, किसी किसी में नहीं है। देखो जिन लोग में 6 उसमें एंटीमोनी नहीं होगा, 6 है ना, किसी किसी में 6 है ना, उसमें एंटीमोनी को मेटलॉइड एसबी वो नहीं मेंशन है, बट जिसमें है उसमें किया हुआ है। जिसके बाद 7 है जिसके बुक में उसमें एंटीमोनी है, हाँ जिसमें है उसमें एंटीमोनी है, जिसमें 6 है उसमें एंटीमोनी नहीं है। तो हम लोग क्लास में 7 ही लिखेंगे, बट टेस्ट में स्कूल एग्जाम में आपसे 7 नहीं पूछा जाएगा, फ्यू एग्जाम्पल्स, तो वो एंटीमोनी तक जाने की जरूरत नहीं है। जो मेजर वाले एग्जाम्पल है वही सब लिख के काम चला लेना। वैसे एंटीमोनी इज कंसीडर्ड एज अ मेटलॉइड, ठीक है। तो 7 कौन कौन सा है लिख लो। अरे हिंदी नहीं समझते हो तब से 18 करोड़ बार बोल चुका हूं, किसी किसी के किताब में है, किसी किसी के किताब में नहीं है। एक ही चीज है, मैं करो बकरी हो,
तब से बोला नहीं, बोल तो रहा हूं एनसीईआरटी में किसी किसी के बुक में है, किसी किसी में नहीं है, फिर है मैं कर रहे हो। बकरी बन जाओ बाहर जाके। बोल ही रहा हूं किसी किसी के बुक में है, किसी किसी में नहीं है। एंटी मनी पर बात भी हो रहा है तो भी अपना है मैं किए जा रहे हो। तो बोला ही एंटी मनी को लेकर के दिक्कत है। किसी किसी की किताब में 6 फिक्स है, 7वां जिसका है उसमें एंटी मनी मेंशन है, जिसमें नहीं है उसमें नहीं है एंटी मनी मेंशन, फिर भी है मैं किए जा रहे हो। बकरी बनो जाके बाहर, पैसा मिलेगा एकदम। बकरी बन के घूमना, बकरी पे कट जाना, पूरा एकदम पैसा पूरा मिलेगा एकदम, जिसके पास रहोगे उसको। जब काम ही नहीं है कोई, फालतू यहाँ पर एम कर रहे हैं, बकरी बनो। इसको लिखो ना, कुछ पूछ रहे हैं। हाँ, ये कि तब इसका जो जैसे इसी में आप बोले कि जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ऐसे आर्सेनिक है, तो फिर इसका प्रॉपर्टी तो सेम नहीं हुआ फिर आगे, तो फिर इसका जो लॉस है बेसिक वो तो नहीं हुआ। नहीं, क्यों नहीं हुआ? मोटा मोटी प्रॉपर्टी शो करता ना। मेटालॉइड्स तो एक्सेप्शन ही है। मेटालॉइड सिर्फ 7वीं, और वो भी ऐसे आप मेटालॉइड्स को ऐसा नहीं बोल सकते जो मेटालिक प्रॉपर्टी नहीं शो करता है। मेटालॉइड तो मेटालिक प्रॉपर्टी शो करता ही है, लेकिन लो टेम्परेचर में नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा वाली बात नहीं है। तो नीचे जाते जाते लॉ बिल्कुल 100% काम नहीं करता, ऑब्वियस है। बिल्कुल नीचे जाते जाते 100% एफिशिएंसी के साथ काम करता है। हाँ, बोरॉन है, लेकिन एज क्योंकि बोरॉन एक्चुअली में मेटालॉइड है तो थोड़ा मोड़ा ऐसा प्रॉपर्टी भी शो करता है जो नॉन मेटल का भी। बिल्कुल अलग आप नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल लिख लो, कौन कौन सा है, कौन कौन सा? बोरॉन है ना पहला, बोरॉन और सिलिकॉन, जर्मेनियम, यही दोनों फेमस है एकदम। आर्सेनिक, एंटीमनी, एसबी, यही किसी किसी के बुक में है, किसी किसी में नहीं है। और टेल्यूरियम है और पोलोनियम है ना, टेल्यूरियम और पोलोनियम। तो एग्जाम में आपसे फ्यू एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो फेमस वाला लिखना, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब लिखना। एकदम एंटीमनी तक जाने का जरूरत ही नहीं। भैया बुक में लिखा है कि पीरियड जो है वो बताते हैं कि कितना बैलेंस सेल होगा एक पीरियड में, जितना पीरियड है 1/2 उतना बैलेंस सेल होगा उतना नंबर का सेल है। फर्स्ट वाले में तो हाइड्रोजन और तो हाइड्रोजन तो एक्सेप्शन में ही है, हाइड्रोजन को मतलब जैसे फर्स्ट वाले पीरियड में पहला पीरियड है तो उस हिसाब से सेल 1 होना चाहिए, लेकिन हीलियम का 2। तो हीलियम में भी तो सेल तो एक ही है ना, एक ही सेल है ना, के में 2 इलेक्ट्रॉन। चलो इसमें आगे लिखते हैं। तो इधर से तो सारी बातें हो गई अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। अब थोड़ा सा ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में लिख लें। ये मिटा दूं? पहले थोड़ा लैंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स के नहीं, पहले ट्रांजिशन के बारे में लिखना पड़ेगा। तो अलग से ट्रांजिशन मेटल ग्रुप के बारे में लिख लो। तो इनके बारे में आप लोग को अभी मैं थोड़ी देर पहले बता दें कि जो लोग साइंस ऑप्ट करेंगे उन्हीं लोगों को पढ़ना है आगे। 20 के आगे का कथा कहानी 9, 10 के फिजिक्स के, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में एडजस्ट नहीं किया जा सकता है, बट थोड़ा सा भी 10th क्लास हमारे खत्म हो रहा है तो हल्का फुल्का हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें स्कैंडियम से, तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 21 है। अगर 9, 10 में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़े उस हिसाब से कैसे सेटअप हो सकता है ये? स्कैंडियम 21 के में, एल में, एम में, एन में। लेकिन 9th क्लास में आप लोग पढ़े थे बोरबरी मेथड। आप लोग नहीं, बहुत लोग नहीं पढ़े, बहुत लोग ऐसे ही 9 में उल्ले करके आ गए, मैं करके बकरी बन गए। बोरबरी मेथड जो लोग पढ़े थे याद होगा, बोरबरी मेथड कहता है 2n²। एक सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन घुस सकता है? 2n²। तो थर्ड सेल में, ये सबसे ऊपर समझ लें, कॉपी में थोड़ा सा शॉर्टकट में बस लिख लेना है। थर्ड सेल में कुल मिला के कितना इलेक्ट्रॉन घुस सकता है? 2 × 3 का स्क्वायर, तो 18 इलेक्ट्रॉन घुस सकता है। कितना घुसाए हो? लेकिन घुस कितना सकता था इसमें? अब तुम्हारे मेरे बोलने से उसमें 8 इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकता है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो एक्चुअली में 2, 8 और यहाँ पर 9 और यहाँ पे 2, इससे भी हो सकता था, क्योंकि इसमें हम लोग, इसमें लॉ ऑफ ड्यूप्लेट ऑक्टेट जो आप लोग पढ़े थे वो 9, 10 में ही बताया गया था कि वो हल्के एलिमेंट पर ही काम करता है। न्यूलैंड का लॉ जहां तक काम करता है कैल्शियम तक। तो ये एक्चुअली में 2, 8, 9, 2 भी हो सकता है, क्योंकि थर्ड सेल में 8 नहीं 18 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं।
और आप जो बोल रहे हैं 2 8 8 3 उस हिसाब से तो हो ही सकता है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप का सबसे बड़ा खूबी ये रहता है कि इसमें बाहर वाला जो सेल है, जैसे 18 तक जो एटॉमिक नंबर हम लोग याद किए हैं, 18 तक एनसीईआरटी में इसलिए 18 तक ही लिखा था, 20 तक भी नहीं लिखा हुआ था। 10th क्लास 9th क्लास के बुक में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 18 तक ही लिखा होता है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। 18 तक वाले जितने भी एलिमेंट हैं और उसको देखा गया 20 तक, मतलब कैल्शियम पोटेशियम तक, हम लोग ये बता सकते हैं कि वैलेंस सेल कौन सा है, सबसे बाहर वाला। तो जो इलेक्ट्रॉन आएगा कहां पर जाएगा, वैलेंस सेल पर जाएगा, बाहर वाला जो इसी पर पूरा केमिस्ट्री फिजिक्स बेस किया अपना 10th क्लास तक का। इलेक्ट्रॉन आया बाहर वाले सेल पर गया, उसी से डिसाइड होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन लेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन देगा, वो डिसाइड होता था, है ना। बट ट्रांजिशन जहां से स्टार्ट होता है वहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इसके बाहर वाले वैलेंस सेल में भी आ सकता है। और ये इसका पेनल्टीमेट, इंग्लिश मीडियम में हो, पेनल्टीमेट का मतलब क्या होता है, अल्टीमेट से पहले वाला, मतलब सेकेंड लास्ट। तो जो इलेक्ट्रॉन तुम जानते हो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया और वैलेंस सेल में गया, ये सारा रूल जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट से टूट जाता है। जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो आपके इधर वैलेंस सेल या फिर पेनल्टीमेट सेल कहीं पर भी जा सकता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना पोजीशन ट्रांजिट कर सकता है इधर से इधर या फिर इधर से इधर। इस वजह से इन सबको हम लोग ट्रांजिशन मेटल ग्रुप या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। वो सेटअप चेंज नहीं, सेटअप चेंज नहीं होता। जैसे हम लोग नया वाला जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ेंगे, मतलब ये तो आधा अधूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, जब आप लोग क्लियर वाले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ऐसा कुछ नहीं होता कि ये बाहर वाला सेल है ये अंदर वाला सेल है, इस तरह से नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना पोजीशन ट्रांजिट कर सकता है इन ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप्स में, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बट सेल उस तरह से रूल नहीं जो आप पढ़ कर आए कि एलएमएन वाला थ्योरी काम नहीं करेगा, वो एटॉमिक नंबर 20 तक ही काम करता है। ये आपको समझाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ये रूल, ठीक है। ऐसा 26 नहीं देख दूंगा कैल्शियम में नहीं होता है पोटेशियम कैल्शियम में, चेक किया गया, नहीं होता है, मेरे हाथ में नहीं, ठीक है। तो बोलने का मतलब 21 नंबर से ट्रांजिशन माना गया है। ट्रांजिशन मेटल ग्रुप्स को ट्रांजिशन बोला क्यों जाता है, तो इसमें आप ये वर्ड बोल सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन ट्रांजिट करता है एक्चुअली में, और अदरवाइज यू कैन से कि मतलब क्यों कहा जाता है, तो केमिस्ट्री बायोलॉजी में नहीं चलता इसको ऐसा क्यों बोला जाता है, ऐसा तो नहीं। ट्रांजिशन मेटल ग्रुप्स ग्रुप 3 से 12 में एग्जिस्ट करता है। इसका डेफिनेशन है कि इसका सिर्फ वैलेंस सेल नहीं, इसका पेनल्टीमेट सेल उसके नजदीक वाला भी अनफुलफिल होता है, मतलब वो फुलफिल नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो आने वाला है बाहर से जो केमिकल रिएक्शन में भाग ले, वो कौन से सेल में ट्रांजिट करेगा वो इस तरह से नहीं बताया जा सकता है कि इसमें इतना है इसमें इतना है। ये सेल और इसके बगल वाला सेल दोनों ही, वैलेंस सेल और पेनल्टीमेट सेल दोनों ही इसके खाली रहते हैं। यही ट्रांजिशन एलिमेंट का सबसे बड़ा खूबी है, इसका वैलेंस सेल और पेनल्टीमेट सेल दोनों खाली होगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स भाग लेता है, जिसको कि हम लोग 20 तक पढ़े, कौन सा इलेक्ट्रॉन भाग लेता है केमिकल रिएक्शन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और 20 तक में हम लोग पढ़े हैं, 20 तक ही नहीं, ट्रांजिशन छुड़ा के बाकी जो बचा उसमें भी वही रूल काम करेगा। सिर्फ ट्रांजिशन में ही गड़बड़ है, ट्रांजिशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। अभी तक आप यही पढ़े, डेफिनेशन भी आप लोग में से बहुत लोगों को मैं ही लिखवाया था 9th क्लास में। वैलेंस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बट ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप में ऐसा कोई चीज नहीं है। द इलेक्ट्रॉन्स विच टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड कैन लाई इन द वैलेंस सेल एज वेल एज इन द पेनल्टीमेट सेल ऑल्सो। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स का सबसे बड़ा खूबी में से है। इसी वजह से इन सबका केमिस्ट्री 9th 10th क्लास में नहीं क्लियर किया जा सकता। ये अलग केमिस्ट्री, अलग बेसिक्स है। ये जो आपको के एलिमेंट सेल के में 2l में 8 आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा दे देगा वाला फिनोमेना से जहां तक काम चलाया जा सकता था चला लिया गया। अब आप लोग इसमें से जो लोग साइंस आउट करेंगे वो के एलिमेंट से बात नहीं बनेगी आपकी, वो बेसिक साइंस है, बेसिक 9th 10th तक काम करता है। इसके बाद साइंस अगर ऑप्ट कर रहे हो तो इन सबको डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा, क्यों क्या किस लिए। नहीं पढ़ रहे हो तो बस यहीं तक जान लो 3 से 12 वाले को ट्रांजिशन कहते हैं। इसका सिर्फ वैलेंस सेल नहीं, पेनल्टीमेट सेल भी अनफुलफिल होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट सेल वाला इलेक्ट्रॉन है कि उसका पेनल्टीमेट सेल वाला, ये नहीं बताया जा सकता। 10th क्लास तक आपको इतना ही जानना है, बाकी क्यों क्या किस लिए क्या कब कहां उसके लिए आपको साइंस आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अभी लिख लेते हैं। तो थोड़ा सा सीखे ट्रांजिशन के बारे में, थोड़ा सा एक दो चीज और जानो ट्रांजिशन एलिमेंट में। इसमें कुछ खास मेटल्स जो आप लोग 9th 10th में 8th में अभी तक पढ़ कर रहे, कुछ बढ़िया मेटल भी इस ग्रुप में शामिल है, मतलब बढ़िया मतलब इंपॉर्टेंट मेटल। देखो कौन कौन, जैसे आयरन वगैरह इसी में है ना, आयरन जिंक, मतलब ये तो खास मेटलिक प्रॉपर्टी 9th 10th से पढ़ रहे हैं। कॉपर कोबाल्ट निकल ये सब भी इसी में दिख रहा है। तो मतलब मेटल का मतलब अल्कली और अल्कलाइन अर्थ ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मेटल जो 7th-6th क्लास से जानते हो, कॉपर जिंक आयरन इन सब के बारे में फेमस मेटल है, वो ट्रांजिशन मेटल ग्रुप में शामिल है।
तो इसको बारे में आप लोग जानना। और ट्रांजिशन मेटल ग्रुप में खास बात क्या बताओ, खास बात ये कि इसमें केवल मेटल है, पहला बात तो ये है, इसमें और कुछ है नहीं, ट्रांजिशन मेटल्स है। फिर बताया गया कि इसका सेल वैलेंस वाला और पेनल्टीमेट सेल दोनों में ही अनकम्प्लीट है, अनफुलफिल्ड है। और बताने वाली बात होगी तो जो कलर्ड कंपाउंड, इन ये सब जो कंपाउंड बनाते हैं, जो जनरली ट्रांजिशन मेटल ग्रुप्स के मौजूद एलिमेंट जो कंपाउंड बनाते हैं जनरली कलर्ड होते हैं, कलर्ड कंपाउंड, जैसे कॉपर ऑक्साइड वो सब पढ़े थे ना, फेरस सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट, सब इसी ग्रुप का है। ये ग्रुप वाला जो एलिमेंट कंपाउंड भी बनाता है वो कलर वाला होता है, जो थोड़ा थोड़ा 9-10 में आते हो पढ़े हो। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का था शायद, है ना, ब्लैक। तो बोलने का मतलब है ये ट्रांजिशन मेटल ग्रुप में मेटल मौजूद है, 3 से 12 के बीच में है। वैलेंस सेल पेनल्टीमेट सेल दोनों में ही अनकम्प्लीट है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है नहीं बताया जा सकता। और जनरली कंपाउंड वगैरह जो बनाता है वो कलर्ड कंपाउंड बनाता है, खुद भी कलर होता है जनरली, ज्यादातर एकदम नेटिव स्टेट में भी कलर्ड फॉर्म में ही मिलते हैं ज्यादातर कंपाउंड इसमें। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी है इसमें, कुछ चेक करोगे नीचे की तरफ इसमें कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी मिलेंगे इसमें, और वो एक्टिनॉइड में ही मिल जाएगा, खास करके एक्टिनॉइड ही में मिल जाएगा। कुछ बढ़िया रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपको एक्टिनॉइड में मिलेगा, लेकिन एक्टिनॉइड तो ट्रांजिशन का ही ग्रुप का हिस्सा है, मैं तो आज यही पढ़ा रहा हूँ। तो कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी इसमें मिलेंगे, कुछ टफ मेटल भी इसी में मिलेगा, टफ वही जो आयरन वगैरह है, टफ मेटल जिसको आप लोग बोलते हैं वो इसी में है। और कैटलिस्ट के फॉर्म में है ना, कैटलिस्ट वाला सब है ना इसमें, निकल प्लैटिनम है इसमें ना, और पैलेडियम, तीनों एक ही में है। तो निकल प्लैटिनम पैलेडियम ये सब फेमस मेटल है जिसका इस्तेमाल हम लोग कैटलिस्ट के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, वो भी बताए थे। वो ये किसने बताया था? डोबिनियर वाले में, मैं डोबिनियर में मेंडलीव, अच्छा डोबिनियर वाले में थोड़ा सा लिखवाया था। खैर नहीं, ऐसे में मैं मेंडलीव वाले में ही बताया था, मेंडलीव में ही वो मास वाला जो रूल गड़बड़ हो रहा था उसमें मैं बताया था, कोबाल्ट और निकल के बीच में मास का गड़बड़ होता है ना, उसमें मैं बताया था कि ऐसा नहीं है कि मेंडलीव को मालूम नहीं था कि पॉइंट का दिक्कत है, बट कोबाल्ट के साथ वाला जो निकल है उसके नीचे प्लैटिनम और पैलेडियम ही आना चाहिए, ये सब क्लास में बताया था पहले। खैर बोलने का मतलब यह है कि ट्रांजिशन मेटल के कुछ एलिमेंट जो होते हैं उसको हम लोग स्पेसिफिकली इस्तेमाल करते हैं एक्सट्रैक्ट, ये कैटलिस्ट के फॉर्म में, ठीक है, जो कि आपको दिख रहा होगा, निकल प्लैटिनम पैलेडियम। कुछ हार्डर एलिमेंट लाइक आयरन इसी ग्रुप में है। फिर कुछ वाइडली यूज्ड मेटल जिसको कि बचपन से जिसके बारे में जान रहे हो, कॉपर से लेकर के आयरन, ये सब जो बड़ा फेमस मेटल है वो ट्रांजिशन मेटल में है। पेनल्टीमेट सेल और बाहर वाला सेल दोनों ही इसका अनफुलफिल्ड है। जनरली कलर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, 3 से 12 के बीच में बिलोंग करता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप का ही हिस्सा है। और शॉर्ट में बात करूं तो ट्रांजिशन एलिमेंट का ही पहला एलिमेंट से आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बच्चों वाला पढ़कर आए हो वो सब गलत, मतलब गलत नहीं, मतलब क्या बोलते हो उसको, आधा अधूरा जो है वो यहीं से पता चलता है कि हम लोग जो 9-10 वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े वो सब आधा अधूरा है, वो 21 नंबर ट्रांजिशन एलिमेंट जहां से शुरू होता है वहीं से मालूम चलता है। ठीक है, तो इतना दिन लिखेंगे तो नहीं, थोड़ा चीज इसमें से लिखेंगे। ओके लिखते हैं अभी। रेडियस रेशियो जो है तो मतलब कि चार्ज ज्यादा रहता है, रेडियस कम रहता है। हाँ, चार्ज बाय रेडियस रेशियो हाई होगा, मतलब चार्ज ज्यादा और रेडियस का रेशियो कम, मतलब रेडियस का रेशियो ज्यादा। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में बहुत सारा है, 3 से 12 वाले को कहते हैं, देख लो, है ना, सबका सब मेटल्स है। और क्या क्या है देख लो, उसमें मतलब हाई डेंसिटी और हार्ड वाला मेटल्स आपको दिखेगा जनरली, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा वाला दिखेगा जनरली। इन सब का कंपाउंड्स और आयंस यूजुअली कलर्ड होता है। अभी बात हो रहा था कॉपर ऑक्साइड से लेकर के फेरस सल्फेट तक, जो भी आप लोग 9-10 का हल्का फुल्का कलर्ड कंपाउंड जाने हैं, वो सब एलिमेंट जो है वो आपको मिलेगा ट्रांजिशन मेटल ग्रुप में ही, अगर मेटेलिक वाला मिल रहा है तो। और इसमें ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ऐसा कंपाउंड बनाता है जो कैटालिटिक एक्टिविटीज में भाग लेता है। निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, ये सब है एलिमेंट्स जो कि कैटलिस्ट के तरह का काम करते हैं, और ये सब इसी ग्रुप में मिलेगा। एक तो बड़ा जानने वाली बात है कि सारा का सारा मेटल्स ही है। कुछ फेमस रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी आपको ट्रांजिशन मेटल ग्रुप में ही मिलेगा। कुछ ऐसे एलिमेंट जो अलॉय फॉर्मेशन में भाग लेते हैं वो भी आपको ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप में ही मिलेगा। और मेन डेफिनेशन तो यही है कि इसका बाहर वाला सेल के साथ साथ बाहर वाले का ठीक पहले वाला जो सेल है वो अनफिल्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा वो बताना मुश्किल है। सीनियर क्लास में आप लोग देखेंगे, एक्चुअली में जाकर के, जैसे जो लोग साइंस ऑफ करेंगे देखेंगे, इसका जो बाहर वाला सेल होता है
वो उसमें इलेक्ट्रॉन जाता नहीं है, बाहर वाले के मतलब जो पेनल्टीमेट सेल है इलेक्ट्रॉन उसी में घुसता है। ये जब आप हम लोग सीनियर क्लासेस में आएंगे तब देखेंगे। अभी तो 10th में समझाने के लिए लिखा गया कि बाहर वाला भी अनफिल्ड है, वो तो एक्चुअली में है ही, और बाहर वाले के ठीक बगल वाला जो पेनल्टीमेट है वो भी अनफिल्ड है। तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो कहाँ जाएगा? 20 तक जो लाइटर एलिमेंट हम लोग पढ़े बाहर वाले सेल में आता है, बट ये ट्रांजिशन वालों का जो इलेक्ट्रॉन्स आता है वो बाहर वाले में नहीं, उससे ठीक नजदीक वाला जो पेनल्टीमेट सेल होता है उसी में जाकर के इलेक्ट्रॉन घुसता है। तो वो क्यों, क्या, किस लिए, आप लोग जो लोग साइंस आउट करेंगे उन लोग पढ़ेंगे, बाकी अभी याद करके रखेंगे। और ये है, इसमें चार्ज बाई रेडियस रेशियो जो है वो हाई होता है, मतलब चार्ज ज्यादा, रेडियस उस रेंज में ज्यादा नहीं। हाई चार्ज बाय रेडियस रेशियो जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप कैरी ऑन करता है। बाकी आपसे स्कूल एग्जाम में सब शायद पूछा ही नहीं जाए, सिर्फ नंबरिंग पूछा जाएगा। ग्रुप कहां से कहां तक है? 3 से 12, और ये सब का सब मेटल्स है। इतना भी याद कर लेते हो तो काम जो है वो हमारा चल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज आवर अंडरस्टैंडिंग आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।